Hello student, I am Shekhar Gautam, Assistant Professor in Commerce Department। आज आपके साथ एक नई वीडियो हम लेकर आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे मोटिवेशन के बारे में। आप मोटिवेशन को जानते होंगे थोड़ा बहुत। मोटिवेशन क्या है कि एक इंट्रिंसिक एक फीलिंग होती है। किसी व्यक्ति को जब हम काम करते हुए देखते हैं तो उस काम करने के पीछे उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं जो उसको काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर आप देखेंगे किसी व्यक्ति के अंदर काम करने की योग्यता है जो उसको हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा डेवलप करते हैं और उसको उन चीजों के बारे में बताते हैं। बट जब किसी व्यक्ति को काम करने की जो इच्छा होती है, काम करने की जो विलिंगनेस होती है, उसको हमें डेवलप करने के लिए हमें मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। मोटिवेशन एक ऐसा एक वेपन कह सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है या बिजनेस स्टार्टअप करता है तो बिजनेस के साथ वो कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स भी लेके डिसाइड करता है। ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके, ये जो ऑब्जेक्टिव हैं ये हमें पूरा करने होते हैं। हमारे पास दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर हमारे पास ह्यूमन फैक्टर है, एक हमारे पास जो नॉन ह्यूमन फैक्टर है। जिसको हम ह्यूमन फैक्टर की बात करें तो ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे वहां पर हम। बट अगर हम बात करें नॉन ह्यूमन फैक्टर की, हमारे पास मैन है, मशीन है, मटेरियल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये मशीन है, मटेरियल है, ये नॉन ह्यूमन फैक्टर हैं। अब इनको यूज करने वाले जो लोग हैं वो आपके मेन होते हैं, यानी कि ह्यूमन फैक्टर होते हैं। इनका जो नॉन ह्यूमन फैक्टर है, इनका इफेक्टिव तरीके से कैसे यूटिलाइजेशन करना है और कंपनी के फेवर में किस तरीके से रिजल्ट्स निकालने हैं, इसको लेकर हमें ह्यूमन फैक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। और ह्यूमन फैक्टर्स को काम करने के लिए हमें उनको मोटिवेट करना होगा। तो आइए हम देखते हैं मोटिवेशन का इंट्रोडक्शन। इसमें लिखा है कि द chief functions of a manager is to achieve the predetermined objectives of the organization by organizing the activities of various persons working in the organization। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। Whenever a person does some work, there is always a need behind it। जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसकी नीड होती है। मोटिवेट हिम और डूइंग सो, उसको ऐसा करने के लिए मोटिवेट करती है। दिस इम्प्लिंग नीड इज कॉल्ड मोटिव्स, जो उसको मोटिव्स बोलेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फायर एंड बटर रिलेशन, फायर एंड बटर रिलेशन क्या होता है कि आप जानते होंगे जब भी आग लगती है तो आग जब लगती है, ये अग्निकुंड है हमारा, इस अग्निकुंड में अगर आपको आग लगानी है तो आग लगाने के लिए क्या चाहिए आपको क्या चाहिए? आग को अगर बढ़ाना है तो आपको आग में बटर डालना पड़ेगा, घी डालना पड़ेगा जिससे आग बढ़ सके। तो अगर हम देखें तो एक बिजनेसमैन है जो वो भी अपने बिजनेस के अंदर अपने वर्कर से काम लेना चाहता है। काम कैसे लेगा? काम लेने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें एफर्ट्स लगाने होंगे। तो एफर्ट्स लगाने के लिए हमें सबसे पहले अपने वर्कर्स को मोटिव करना होगा। तो जैसे आग को बढ़ाने के लिए हम बटर का यूज करते हैं, तो एक व्यक्ति को, अगर एक व्यक्ति से हमें काम लेना है, उसे अच्छा काम, उसके जो जितना काम वो कर सकता है उस लेवल तक अगर हमें उसे काम लेना है तो हमें उसे मोटिवेशन जैसा उसको हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अगर एक वर्कर हमारा मोटिवेट नहीं है तो वो काम नहीं करेगा।
काम नहीं करेगा तो इससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर और व्यक्तिगत रूप पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी अगर हम देखेंगे वर्कर का, उसको भी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उससे बहुत सारी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है और रिट्रेंचमेंट का भी फियर हो सकता है। बट अगर मैं बात करूं तो जो फायर और बटर फ्लेम रिलेशनशिप है, ये एक बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर किसी व्यक्ति में अगर हम काम करने की इच्छा जागृत करना चाहते हैं तो हमें उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, हमें बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी वो वर्कर काम करेगा। हमें अगर उसके साथ कोई पार्शलिटी करेंगे तो वो वर्कर हमारे बिजनेस से चला जाएगा, वो अपने लिए कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी देख सकता है। तो इसलिए सबसे पहले यहां पर लिखा है, इन ऑर्डर टू यूटिलाइज कंप्लीटली द कैपेसिटी ऑफ द वर्कर। और हिडन जो कैपेसिटी है, हिडन कैपेसिटी को अगर हम देखें, फायर दिया द कैपेसिटी एबिलिटी एज टू बी फेड विद द बटर मोटिवेशन, दिस रिजल्ट इन द ब्रिलियंट फ्लेम वर्क एफिशिएंसी एंड द मैनेजर सक्सेस इन हिज ऑब्जेक्टिव। तो वो अपने ऑब्जेक्टिव में सक्सेस हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि हम अपने वर्कर्स को उनके अंदर फुल जील डेवलप करें, उनके अंदर जोश डेवलप करें, जिससे वो हमारा एक अच्छा काम कर सके। इसके बाद अगर हम देखें सर, यहां पर देखिए एफिशिएंसी ऑफ पर्सन, एक पर्सन है जो उसके अंदर एफिशिएंसी किस तरीके से डेवलप हो सकती है आपकी। सबसे पहले एफिशिएंसी ऑफ पर्सन डिपेंड ऑन, एक तो हमारे पास है द एबिलिटी टू डू ए सर्टेन वर्क, कि कोई काम करना है, उस काम से रिलेटेड हमारे पास क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, उस काम को करने के लिए हमें कितना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, उस काम को करने के लिए पर्टिकुलर हमारे पास क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए। उस स्किल को हम एक्वायर कर सकते हैं थ्रू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और इसके एजुकेशन के द्वारा एक्वायर कर सकते हैं। नाउ विलिंगनेस, विलिंगनेस जिसको हम डिजायर बोल सकते हैं, इच्छा बोल सकते हैं काम करने की, कि एक व्यक्ति अच्छा नॉलेजेबल है, एक टीचर की बात कर ले, अच्छा टैलेंटेड टीचर है, बट उसका मन नहीं करता कि क्लास में जाकर वो पढ़ाए। तो ऐसे टीचर्स को हम मोटिवेशन के थ्रू ही हम उसे कह सकते हैं कि हम उसको मोटिव करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तभी वो जाकर अच्छे से क्लास में लेक्चर दे सकता है। काम करने की इच्छा को जागृत करना, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो है वो हमारा मोटिवेशन के थ्रू ही हो सकता है, ये हम मोटिवेशन के थ्रू ही डेवलप कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको जो चार्ट हमने बनाया है ये समझ में आया होगा कि the ability to do a certain work, the willingness to do a certain work। तो इसको हम जो ability है काम करने की, उसको हम acquire कर सकते हैं through the education and training, but willingness है जो हम acquire कर सकते हैं through the motivation, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट, इसमें सोर्स है क्या है आपके मोटिवेशन के, हम किसी व्यक्ति को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेट, हम उसको मोटिवेट करने के लिए हम बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ हमारे मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं, कुछ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं, कि जिससे एक व्यक्ति को हम अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं मोटिवेशन के लिए। क्योंकि सभी व्यक्तियों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, अलग अलग नीड होती है। ऐसा नहीं है कि मेरी जो आवश्यकताएं हैं वो फाइनेंशियल से पूरी होंगी, हो सकता है मुझे अपने जीवन में कुछ एडवांसमेंट चाहिए, कुछ स्टेटस चाहिए, कुछ पद चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे दूसरे सोर्सों पर जाना पड़ेगा। तो सभी व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो उनकी नीड होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। तो इसी प्रकार से हमने सभी व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। कुछ मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं, कुछ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं। आप इसको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल भी कह सकते हो। इसके अंदर अगर देखें, अगर मैं मोटिवेशन इंसेंटिव की बात करूं जो मॉनेटरी नेचर के हैं,
जो मॉनेटरी है हमारे, सबसे पहला है हमारा पे एंड अलाउंसेस। एक वर्कर को हमें कुछ अलाउंस देने चाहिए, जैसे हमें डियरनेस अलाउंस पे करना चाहिए, महंगाई भत्ता, ठीक है, हमें उनको एजुकेशन अलाउंस देना चाहिए। इससे क्या होगा कि वर्कर है जो ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए रेडी रहेगा। इसके बाद है प्रोडक्टिव लिंक वेजेस, कि हमें कुछ वेजेस हैं जो उनको वो भी देने चाहिए, उनको लिंक करना चाहिए प्रोडक्टिव को बढ़ाने के लिए। इंसेंटिव्स है हमारे, बोनस है, हमें टाइम टू टाइम वर्कर्स को बोनस की डिक्लेरेशन करनी चाहिए, जिससे एक वर्कर है जो वो ज्यादा अच्छा काम कर सके। सर इसके बाद हमारा पॉइंट है इसमें कि प्रॉफिट शेयरिंग करना। वर्कर्स जो हैं, आपको पता है कि जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो सारी वर्कर्स की मेहनत होती है, और मैनेजमेंट का उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर होता है, इन्वॉल्वमेंट होती है, तभी एक कंपनी है जो वो एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाती है। तो उसमें हमें अपने वर्कर्स को भी कुछ अगर प्रॉफिट शेयर कर देते हैं तो इससे वो ज्यादा से ज्यादा कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। सर इसके है को पार्टनर्स बनाना, वर्कर्स को भी पार्टनरशिप में ही उनको सह साझेदार बना सकते हैं, उनको हम साझेदारी में शामिल कर सकते हैं। सर रिटायरमेंट बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है एक वर्कर्स के लिए। जब वो वृद्ध हो जाएगा, जब वो काम करने के लायक नहीं रहेगा, समाज में जाएगा, तो उसको परिवार में उसकी कैसे इज्जत हो, परिवार में उसको कुछ ऐसा संसाधन चाहिए, ऐसे साधन देने चाहिए जिससे घर के बच्चों पर या फैमिली पर वो डिपेंडेंट ना रहे, वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे। जब तक वो जिए, स्वाभिमान से जिए, तो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट भी देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है प्रीक्विजिट्स होती हैं, रिक्विजिट्स होती हैं हमारी, जैसे वर्कर्स को फ्री में अकोमोडेशन फैसिलिटीज देना, कार फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उसको अर्नड लीव देना, इसके अलावा उसको फ्री में लंच, ब्रेकफास्ट एंड टूरिस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो ये बहुत जरूरी है एक वर्कर्स के लिए कि कंपनी आपका इतने रुपीस तक का जो खर्चा है वो सेल्फ बियर करेगी कंपनी। सर ये इस तरीके की हमारी जो होती है वो हमारी एक मॉनेटरी नेचर की जो इंसेंटिव्स है वो इस टाइप्स के होती है। सर इसके बाद है हमारी नॉन मॉनेटरी का मतलब होता है गैर मौद्रिक अभिप्रेरणाएं। तो गैर मौद्रिक जो हमारी है ये स्टेटस है, पद, किसी व्यक्ति का प्रमोशन कर देना, पहले वो जूनियर था वो सीनियर बना दिया गया, तो ये क्या है, स्टेटस। तो जब कोई व्यक्ति का स्टेटस बढ़ता है तो उसके हक अधिकार भी बढ़ते हैं, उसकी एक रिस्पेक्ट बढ़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होती है। उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो क्लाइमेट है वो बहुत जरूरी है चेंज करना। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है, जो इन्वायरमेंट है वहां का, अगर वो ठीक नहीं रखेंगे तो इससे पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉल्यूट हो जाएगा। हमारे वर्कर्स को अच्छा काम करने के लिए एक अच्छा माहौल देना जरूरी होता है, और उनके लिए कुछ कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी जो वर्कर्स को हमें देना है वो बहुत जरूरी है। अगर एक वर्कर्स की ग्रोथ नहीं होगी तो वो फिर वो क्यों रुकेगा, उसकी ग्रोथ भी तो होनी बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, और इंडिविजुअल ग्रोथ पर ही ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है। अगर इंडिविजुअल ग्रोथ होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी अपना आप होगी, वो अपना आप। खासतौर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक टीचर को अच्छे नॉवेल्स पढ़ना चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग लेनी चाहिए टाइम टू टाइम, और सरकार को उसकी ट्रेनिंग का और ऑर्गेनाइजेशन को उसकी ट्रेनिंग का खर्च भी बियर करना चाहिए। तो इससे व्यक्तिगत भी फायदा होगा और कंपनी के रूप में भी उसका फायदा मिलेगा। जॉब इनरिचमेंट है, इसके बाद है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम का मतलब है कि अगर कोई टारगेट किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने उसको अचीव किया है तो उसकी जैसे एनुअल मीटिंग्स होती हैं या किसी प्रकार का कोई बड़ा फंक्शन होता है तो उसमें उसको स्टेज पर बुलाकर उसको एक गिफ्ट देना चाहिए। गिफ्ट देंगे तो उससे क्या होगा कि मेरी एक पहचान बन रही है, मेरी कंपनी के अंदर एक अच्छी रिकॉग्निशन बन रही है। तो अगर ये चीज होती है ना
तो व्यक्ति सोचता है कि भाई ये मैं एक कंपनी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हूं और कंपनी मेरे लिए सोचती है, तो मैं भी कंपनी के लिए कुछ सोचूंगा, मैं भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूंगा। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर देख सकते हो। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, आपको याद होगा कि जो विलियम आउची हैं वो एक जापान के बहुत बड़े मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा था कि अगर हमें कोई भी चेंजेस हैं, अगर उनको इंप्लीमेंट करवाना है तो उसका एक ही तरीका है, बिना किसी विरोध के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के। तो उसके लिए एक तरीका क्या होगा हमारे लिए, उसको आप जो वर्कर्स है ना, आप उनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कर दीजिए। अगर मैनेजमेंट में डिसीजन लेने वाले ही वर्कर होंगे तो कोई भी कान नहीं हिलाएगा। I mean कि कोई भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं करेगा। तो ये क्या चीज हो गई हमारी, ये हो गई वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इसकी जो थ्योरीज का जो सेक्शन लाऊंगा आगे, तो उसमें हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉइज का एम्पावरमेंट करना, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, उनकी सैलरी बढ़ाना, तो उनका एम्पावरमेंट यानी कि जो कर्मचारी हैं उनका सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति सोचेगा कि जो जॉब सिक्योरिटी है, एक जॉब सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति को जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है तो उसका जो टारगेट है वो अब उसका अपनी जॉब पर रहेगा। अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो वो अपनी कैरियर को लेकर स्ट्रेस में रहेगा, और कैरियर को लेकर स्ट्रेस में रहेगा तो कभी भी वो फुल एफिशिएंसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस नहीं कर सकता। तो एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एवरी ऑर्गेनाइजेशन की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर ये बहुत चीजें चलती हैं कि यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी व्यक्ति को एक छोटा सा लेटर देकर उसको कभी भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और वो 10 साल 5 साल कहीं जगह एक जॉब करने के बाद अगर जब किसी दूसरी जगह जाता है तो उसको वहां पर भी कई बार जॉब नहीं मिलती कि आपको ऐसे क्या कारण रहे कि इतने समय तक आपने वहां काम किया और आपको निकाल दिया। तो कुछ ना उसकी लॉयल्टी पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि वर्कर्स को जो एम्पावरमेंट करना एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मॉरल दायित्व होता है। इसके अलावा देखिए मोटिवेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारी। मोटिवेशन इज द इंटरनल फीलिंग्स, ये एक आंतरिक इच्छाएं होती हैं हमारी। मोटिवेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि किसी वर्कर को आज तो मोटिवेट कर दिया, गई फिर 20 साल की, ऐसा नहीं करना। उसको टाइम टू टाइम जब भी वक्त मिले उसको मोटिवेट करना चाहिए। लगातार ये काम चलते रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक जाएगा तो कंपनी की ग्रोथ रुक जाएगी। तो मोटिवेशन, ईच पर्सन हैज डिफरेंट मोटिवेशन फैक्टर। अभी बताया कि सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी अलग अलग मोटिवेशन फैक्टर हो सकते हैं, मॉनेटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति है पैसे में बहुत मालामाल व्यक्ति है, बट वो एक पद चाहता है, पद चाहने की इच्छा उसके दिल के अंदर है, तो कंपनी को ऐसे व्यक्ति को पद देना चाहिए। एक व्यक्ति ऐसा है जो पैसे से अपनी नीड्स को पूरा करना चाहता है, तो उसको पैसे का बेनिफिट देना चाहिए। मोटिवेशन मे बी गिवन मैनी वेज, बता दिया आपको। इट स्टिमुलेट पीपल टू डू वर्क, ए वर्कर्स जो कर्मचारी उनको स्टिमुलेट करता है, उनको उत्तेजित करता है काम करने के लिए। इट हेल्प्स सिक्योरिंग इंडस्ट्रियल पीस, जो औद्योगिक शांति है उसको भी मेंटेन करने में भी काफी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद है इट क्रिएट मॉरल, एक नैतिकता भी यहाँ क्रिएट होती है इससे। मॉरल है जो एक नैतिकता है वो भी यहाँ पर क्रिएट होती है। इट इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मोटिवेशन ही 100 समस्याओं का एक सॉल्यूशन है। इसके थ्रू ही हम बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सर इसके अलावा अगर हम देखें
Importance of motivation. Motivation is an important factor of determining the efficiency of an organization. With its help, desire is the born in the minds employees to achieve successfully and the objective of the enterprise. जो माइंड में डिजायर आपकी जन्म लिया है उसको पूरा करना, उसको अचीव करना, और उसके थ्रू ही हमारे जो सक्सेसफुली ऑब्जेक्टिव है एंटरप्राइज के उनको पूरा करना होता है। इसमें लिखा है सबसे पहले हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, लो एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। अगर मोटिवेटेड वर्कर्स हैं तो एक तो कम एब्सेंट होंगे और कंपनी को छोड़कर भी नहीं जाएंगे वो, तो इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है यहाँ पर। इजी एक्सेप्टेंस ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, अगर हमारे वर्कर्स मोटिवेटेड हैं और कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे वर्कर क्या होंगे, तो ऐसे वर्कर्स हैं जो हमारे वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम नई नई चीजें लाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो उनको बिना शोर शराबे के एक्सेप्ट कर लेंगे। स्वीट रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड एम्प्लॉइज, आजकल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर में नूरा कुश्ती चलती रहती है। एम्प्लॉय चाहते हैं कि भी हम कंपनी को अपने अंडर कर ले और कंपनी के मालिक ये चाहते हैं, 2 मिनट रुको, कंपनी के मालिक ये चाहते हैं कि भाई हम कंपनी के मालिक हैं और हम वर्कर्स के ऊपर धौंस और दादागिरी से काम लेंगे, हम डंडे के बल पर काम लेंगे। तो ये चीजें हैं जो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक कंट्री के लिए, मुझे लगता है एक सभ्य समाज के लिए वो चीजें अच्छी नहीं होती हैं। तो इसलिए जो स्वीट रिलेशंस जो डेवलप होंगे बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, वो एक हेल्दी रिजल्ट्स हमारे सामने देंगे। गुड इमेज ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसके साथ समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बनती है और एक सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग्स डेवलप होती है माइंड में कि मैं फला कंपनी में काम करता हूं, ये फला कंपनी का एम्प्लॉय है तो इट इज अ वेरी गुड कंपनी। ठीक है, हेल्पफुल टू अचीविंग गोल्स, ये तो है ही इसका एक हमारा आउटकम्स कि भाई जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, वो भी हम इसके थ्रू प्राप्त कर लेंगे। सर इसके बाद है हमारा कि मोटिवेशन की भी एक प्रोसेस होती है। अगर हम मोटिवेशन को देखें तो वो भी एक प्रोसेस के थ्रू होता है। सबसे पहले कि एक अनसेटिस्फाइड नीड होती है हमारी, कि माइंड में यार एक प्रॉब्लम चलती रहती है कि यार ये काम मुझे कैसे करना है, मुझे टॉप कैसे करना है, मुझे ये इस बार पास कैसे होना है, या मुझे ये टारगेट कैसे अचीव करना है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, टेंशन डेवलप हो जाती है, माइंड में टेंशन आ जाएगी। माइंड में टेंशन मतलब उसके लिए एक तनाव क्रिएट हो जाएगा हमारे माइंड में, और तनाव क्रिएट होना बहुत जरूरी है जो उस चीज के लिए हमारे को ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करती है। फिर हम ड्राइव करते हैं, हम प्रयत्न करते हैं उसके लिए, फिर सच बिहेवियर करते हैं उसके लिए, वे सोचते हैं कि भाई ये काम कैसे करना है, तरीके सोचते हैं कि ये काम कैसे करना है। इसके अलावा नीड सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी, और इसके बाद रिडक्शन ऑफ टेंशन, रिडक्शन आपके टेंशन खत्म हो जाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू भी हम ले सकते हैं इसको कि एक स्टूडेंट है, मान के चलो 2023 के अंदर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहता है और बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं एवरी ईयर। तो जॉब्स में उसको लेकर उसने कहा कि यार ये जॉब मुझे इस बार 2023 में लेनी ही लेनी है बाय हुक एंड क्रुक। बट उसके लिए क्या करेगा वो, ये अनसेटिस्फाइड नीड है उसकी, उसके माइंड में टेंशन है, प्रयत्न कर रहा है क्या सोर्स होने चाहिए, कैसे तैयारी करूं, कैसे मैं इसका देखूं। वो यूट्यूब के ऊपर चेक करेगा, अपने जो सक्सेस पर्सन है उनसे बात करेगा कि आपने ये टेस्ट कैसे क्रैक किया। उसके बाद टेस्ट क्रैक हो जाता है तो उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है और टेंशन भी खत्म, जॉब लग गई, टेंशन खत्म। तो मोटिवेशन क्या है, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू करना है। ऑर्गेनाइजेशन के सामने सो मैनी टास्क होते हैं, इन टास्क को पूरा करने के लिए हमें इसी प्रोसेस के आगे गुजरना पड़ता है। आज अडानी के सामने बहुत बड़ा
प्रॉब्लम हो चुका है। आपने देखा होगा उसके जो शेयर थे, अभी 10 दिन पहले उसका शेयर 3-4 हजार रुपए का चल रहा था, आज वो शेयर 1000 रुपए का हो गया। तो ये टेंशन बन गई ना उसके लिए। आगे देखिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि आप एक मोटिवेशन का एक अच्छा और एप्रोप्रिएट मीनिंग समझ पाए होंगे। और किसी भी टॉपिक या कंटेंट में कोई भी डिफिकल्टी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, इसका फीडबैक देना, और इसके जो फर्दर जो थ्योरीज के पार्ट होंगे वो भी आपके लिए हम बनाकर आपको शेयर करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग दिस वीडियो।